नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ शिक्षा को लेकर सोच बदलने वाला है, बल्कि गरीब बच्चों के भविष्य के दरवाजे खोलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। अब गरीब परिवार के बच्चों को सिर्फ उनके वार्ड तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे वार्डों के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में भी दाखिला मिल सकेगा। जी हां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के अंतर्गत अब बच्चों को उनके क्षेत्र की सीमाओं में बांधने की नीति में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक व्यवस्था यह थी कि जिन बच्चों को शिक्षा मिलनी थी उन्हें सिर्फ उनके वार्ड के अंदर स्थित निजी स्कूलों में ही दाखिले की अनुमति थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि या तो उस वार्ड में किसी निजी स्कूल में सीट नहीं होती थी या फिर कोई अच्छा स्कूल वहां मौजूद नहीं होता था। ऐसे में माता पिता चाहकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते थे। अब इस नीति से यह बाधाएं टूटेंगी। शैक्षिक सत्र 2026-27 से ये नया नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा। इस कदम के तहत जब किसी बच्चे को अपने वार्ड में दाखिला नहीं मिलेगा तो उसके माता पिता बगल के वार्ड में स्थित किसी भी निजी स्कूल में आवेदन कर सकेंगे। यह एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के जरिए होगा, जहां योग्य बच्चों को पास के अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। और यही नहीं, इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है। नवंबर से आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। हर जिले में, हर तहसील में, सरकारी दफ्तरों में ये हेल्प डेस्क गरीब परिवार के मदद करेंगे ताकि आवेदन भरने में कोई परेशानी न हो। आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। यह दाखिला 2 स्तरों पर होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्री प्राइमरी में, 6 से 7 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में। बाकी बच्चों को इसलिए मौका नहीं मिल सका क्योंकि या तो सीटें नहीं थी या फिर उन्हें वार्ड की सीमा ने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, अब ये बंदिशें टूटेंगी। अब हर बच्चा पढ़ सकेगा, चाहे उसका घर जहां भी हो। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, अर्थात वो परिवार जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके लिए शिक्षा एक सपना रही है, अब वो सपना हकीकत बन सकेगा। कल्पना कीजिए, जब कोई गरीब बच्चा उसी क्लास में पढ़ेगा जहां बड़े कारोबारी या प्रोफेशनल्स के बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्वालिटी की शिक्षा, वही शिक्षक, वही माहौल। यही तो है असली समानता, यही है बदलाव। इस योजना से शिक्षा का वास्तविक लोकतंत्रीकरण होगा और सबसे अहम बात, बच्चों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहें, चाहे वो इंजीनियर या शिक्षक या वैज्ञानिक। अब उनका रास्ता महज इस बात पर नहीं रुकेगा कि उनका घर किस वार्ड में है, किस गांव में है। उप शिक्षा निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक पूरी योजना को इस तरह लागू किया जाएगा कि कोई बच्चा पीछे न छूटे। और सरकार की मंशा भी साफ है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, हर वर्ग को साथ लेकर चलना। अब यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब बच्चों को इस योजना की जानकारी दें, आवेदन करवाने में उनकी मदद करें और यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा, चाहे किसी भी परिवार से हो, उसे अच्छी शिक्षा का हक मिले। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसरों का प्रवेश द्वार है। और जब हर बच्चा बराबरी से आगे बढ़ेगा, तभी तो बनेगा नया भारत, शिक्षित भारत। मैं हूं उपेंद्र यादव। हम फिर लौटेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।